प्राइम मिनिस्टर ने जल्द से शुरू किए हुए हैं। उनकी जो टीम है, जो उनके मिनिस्टर्स हैं, वो आए दिन काफ़ी सख्त बातें कर रहे हैं, कुछ धमकियाँ शमकियाँ दे रहे हैं कि जी आप 10 लाख लोगों के दरमियान से गुजर के जाके वोट डालें, फिर देखें वापस कैसे आते हैं आप इमरान खान के ख़िलाफ़ अगर आप वोट डालते हैं। और फिर ज़ाहिर है अपने जो काम जो कहते हैं हमने किए हैं उस पर भी काफ़ी बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि जी हम इतना ज़बरदस्त जब करेंगे, निकालेंगे, हम जुलूस जलसा करेंगे। तो हुकूमत की एक ये हिकमत अमलिया के बाहर निकल के अब यानी कि लोगों को बता रहे हैं और लोगों को अपने साथ लेके चलने की कोशिश है। याद रहे कि वोट तो बहरहाल पार्लियामान के अंदर होना है। दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि अपोजिशन जो है और हुकूमत के जो इत्तेहादी हैं उनके दरमियान गुफ्त शनीद और मीटिंग्स का सिलसिला बड़ी तेज़ी से जारी है। साथ साथ हम ये भी देख रहे हैं कि जैसे शहबाज शरीफ साहब हैं, उन्होंने आज एक इंटरव्यू में ये भी कह दिया कि जी हम ये ख्याल है हमारा कि अगर आपकी गवर्नमेंट, अगर पाकिस्तान में इस वक्त एक आए मखलूत हुकूमत आए और उसमें तमाम पार्टीज़ के मेंबर हों और 5 साल हुकूमत चले तो वो बड़ा अच्छा होगा मुल्क के लिए। लेकिन बहरहाल असल बात ये, तमाम बातें अपनी जगह हैं। जो $1 मिलियन क्वेश्चन है वो ये है कि वोट कितने पड़ेंगे हुकूमत को, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान प्राइम मिनिस्टर रह पाएंगे या नहीं वोट के बाद। जो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस पर बहरहाल जो रेजोल्यूशन की है टेबल हुकूमत के ख़िलाफ़, प्राइम मिनिस्टर के ख़िलाफ़ जो अपोजिशन है। तो इस पर बात करने के लिए नाज़रीन हमारे साथ इस वक्त सेनेटर अली ज़फ़र साहब हैं, सीनियर लीडर हैं पीटीआई के, फॉर्मर फेडरल मिनिस्टर ऑफ लॉ एंड जस्टिस भी रह चुके हैं, फॉर्मर प्रेसिडेंट सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान भी रह चुके हैं और मौजूदा दौर में वो सेनेट की जो कमेटी है ऑन लॉ एंड जस्टिस उसके चेयरपर्सन भी हैं। बहुत शुक्रिया अली ज़फ़र साहब। नाज़रीन ये भी याद रहे कि अली ज़फ़र साहब जो हैं वो प्राइम मिनिस्टर के जो अंदर खाने लीगल टीम है ये उसका हिस्सा हैं और इनकी जो राय है वो यकीनन असर रखती है प्राइम मिनिस्टर पर। एक कलेक्टिव है डिसीजन मेकिंग और एक मेरा ख्याल है जिस तरीके से मुशावरत करते हैं प्राइम मिनिस्टर। लेकिन बहरहाल अली ज़फ़र हैज़ अ वॉइस जो कि वो झिझकते नहीं बात करने के लिए। तो अली ज़फ़र साहब ये ज़रा बयान कर दीजिएगा कि हुकूमत के पॉइंट ऑफ व्यू से, हुकूमत के पॉइंट ऑफ व्यू से जो प्रोसेस है इसका वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस पर जो वोटिंग का प्रोसेस है वो क्या है, आप बताइएगा। ये देखिए, वोटिंग का प्रोसेस तो बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड है, आइन में लिखा हुआ है और वो ये है कि जब कोई सबसे पहले तो रिक्विजिशन होती है जो हो चुकी है कि हम वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लाना चाहते हैं। ठीक है। उसके बाद जिस तरह आपको पता है काफी इस पे डिबेट भी हो गई है कि 14 दिन होते हैं आपके पास असेंबली को कॉल करने के और उसके बाद आप चौथे दिन और 7वें दिन से पहले, यानी तीसरे दिन के बाद और 7वें दिन से पहले आपने वोटिंग करानी होती है। ये स्पीकर का इख्तियार है कि वो 4th या 5th या 6th या 7th डे तक कराए। ये 4 दिन उसके पास होते हैं। अच्छा अली ज़फ़र साहब ये बता दीजिएगा, सॉरी इसी पर जरा रुकिए, ये मुझे बताइए कि कुछ तय किया है हुकूमत ने और स्पीकर साहब ने कि ये कब होना है, सेशन बुलाना कब है, या अभी इट्स ऑल अनडिसाइडेड? जी अभी तक अनडिसाइडेड ही है, लेकिन लगता यही है कि ये सेशन जो होगा या वोटिंग जो होगी वो जो ओआईसी की जो फॉरेन मिनिस्टर्स की जो मीटिंग है उसके बाद ही शायद हो, क्योंकि उससे पहले करना ये शायद मुमकिन नहीं है। अच्छा, तो ये बताइएगा कि जैसे आपने कहा कि वोटिंग के दिन सब आके वोट देंगे इसके हक में या फिर नहीं देंगे इसके हक में, जो बड़ा सवाल है वो है कि पीटीआई के जो लोग हैं वो जो अगर देना चाहें, जो कि क्लेम कर रही है कि लोग देना चाहते हैं पीटीआई के, तो उनके लिए हुकूमत के सामने क्या प्रोसेस है, लीगल प्रोसेस क्या है, वो क्या होगा उस दिन? देखिए जी, लीगल प्रोसेस बड़ा वाजे है। सबसे पहले तो जो आइन है और कानून है वो हक देता है हर पॉलिटिकल पार्टी को कि जब वोट ऑफ कॉन्फिडेंस की बात आए तो वो इंस्ट्रक्शंस जारी कर सकती है अपने अपने पार्लियामेंटेरियंस को।
तो ये हक है कि वो उनको कह सकती है कि आपने किस तरफ वोट करना है। ये भी हक है कि उनको कह सकती है कि आपने वोट डालना ही नहीं, आपने अब्सटेन करना है, आपने उधर जाना ही नहीं वोटिंग के लिए। ये हक है पार्टी हेड के पास कि वो क्या इंस्ट्रक्शंस देते हैं। जो भी इंस्ट्रक्शंस हैं, चाहे वो वोट एक खास तरीके से करने की या वोट ना करने की या पार्लियामेंट जाने की ही नहीं, वो इंस्ट्रक्शंस के पाबंद हैं पार्लियामेंटेरियंस। और आइन ये कहता है कि अगर वो इस इंस्ट्रक्शंस की खिलाफ वर्जी करेंगे तो फिर वो डिस्क्वालीफाई हो सकते हैं। अच्छा, तो अली जफर और साहब इधर ही रुक जाइएगा। तो इसका मतलब कि अगर मुझे ये कहा जाए पार्टी लीडर की तरफ से कि आप न जाए ना, और मैं चली जाऊं और जाके वोट डाल दूं, और उसके बाद फिर मुझे सजा मिलेगी, जो आप कह रहे हैं कि पेनल्टी है कि डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। इज दिस करेक्ट? करेक्ट जी। आपके खिलाफ जो कार्रवाई हो सकती है अगर आप पार्लियामेंटेरियन होती और आप ये इस तरह खिलाफ वर्जी करती, जो भी डायरेक्शन हो, तो फिर आपके खिलाफ कार्रवाई ये होगी कि जो हेड है पार्टी का, वो आपके खिलाफ स्पीकर को कहेगा कि ये डिस्क्वालिफाइड हैं। ठीक। और स्पीकर उसके बाद इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को भेजेंगे और एक खास मुद्दत के अच्छा, अंदर तो अंदर ठीक इलेक्शन कमीशन को ये फैसला ठीक करना है। तो अली जफर साहब, डिस्क्वालिफिकेशन का। लेकिन ये तो है कि इस सब के अंदर ये भी बात पिन्हा है कि पिन्हा तो नहीं, बड़ी क्लियर है कि मैं जाकर उसको पार्टी हेड की जो इंस्ट्रक्शन है उसको वायलेट करके मैं वोट डाल सकती हूँ, और वोट जब डाला जाएगा तो वो गिना जाएगा। ये तो कहीं नहीं लिखा है इनमें कि वोट गिना ही नहीं जाएगा। ये ऐसी बात तो नहीं लिखी, लेकिन ये स्पीकर पे फिर जब एक बार आप पार्लियामेंट में चले जाएं तो फिर ये फैसला करना उस के वोट डालने देना है या नहीं देना या क्या उसकी प्रोसेस होगा, ये फैसला स्पीकर का फैसला होता है। क्योंकि जो पार्लियामेंट की अंदर प्रोसीडिंग्स हो रही हों उसमें स्पीकर जो है वो एक चीफ जस्टिस के हैसियत से होते हैं और सोल चीफ जस्टिस की हैसियत से लेकिन होते हैं। चीफ जस्टिस की हैसियत से होता है, लेकिन चीफ जस्टिस, ऑनरेबल चीफ जस्टिस भी किसी पैरामीटर के अंदर रहकर अपना जो है होता है, उनकी जो अथॉरिटी है वो इस्तेमाल करते हैं। ये तो नहीं कि स्पीकर साहब का जो दिल चाहे। स्पीकर साहब भी तो पाबंद है ना कानून के और कानून की इंटरप्रिटेशन के और प्रेसिडेंट्स ऑफ लिंक टू द लॉ। तो हमारे पास ऐसा तो प्रेसिडेंट्स नहीं है कोई कि जहां स्पीकर साहब कहें कि जी आपने वोट ही नहीं डालना। जी, हर शख्स चाहे वो स्पीकर हो, चाहे वो जज हो, चाहे वो वकील हो, हर शख्स को या कोई भी उसका ओहदा हो उसको कानून की पाबंदी करनी है। तो जो भी कानून है उसकी पाबंदी की जाएगी। ठीक। और स्पीकर साहब जो हैं उनको सारे रूल्स भी पता हैं, रेगुलेशंस भी पता हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस भी पता हैं, और इसमें कोई किसी को शक नहीं होना चाहिए कि कानून की ही पाबंदी होगी और होनी भी चाहिए। यही आईनी तकाजा है। यही आईनी तकाजा है। अच्छा, तो इसके बाद जरा अगर आगे बढ़ते हैं तो ये जो दूसरा मामला है जो ये कहा जा रहा है, आपके पार्टी के कुछ काबीना के मेंबर्स कह रहे हैं और यानी कि स्पोक्स पर्सन वगैरह कह रहे हैं कि जी आप 10 लाख लोगों के दरमियान से गुजर के जाएं और जाके वोट तो डाल के देखें इमरान खान के खिलाफ, और फिर डाल के आएँ और उनके खिलाफ वोट, और फिर बाहर निकल के तो आएँ, निकल के दिखाएं। तो आप आपकी कमेटी जो है वो लॉ और जस्टिस दोनों जो हैं वो बड़े अहम मामलात हैं। तो आपका क्या ख्याल है कि ये तो दिस साउंड्स लाइक अ थ्रेट, तो ये क्या लीगल मामला है? आपको लगता है ये फेयर मामला है? जी देखिए, इसका लीगल मामले से कोई ताल्लुक नहीं, ये प्योर सियासत है, ठीक, पॉलिटिक्स है। और दोनों पार्टीज, बल्कि हर पार्टी जो है इस वक्त, चाहे ऑपोजिशन में हो चाहे हुकूमत में हो, वो अपनी अपनी काविश कर रही है, अपनी अपनी कोशिश कर रही है, अपनी अपनी स्ट्रेटजीज बना रही है, और ये स्ट्रेटजीज के हिस्से होते हैं, ये उसका पार्ट है, पार्सल है। जब आप एक अदम एतमाद का वोट लेके आएंगे तो आप दूसरी पार्टी को तो एक्सपेक्ट नहीं कर सकते वो चुप करके बैठे, लेकिन इसका कानून और लॉ के साथ कोई ताल्लुक नहीं। मैं इतना तो जरूर कह सकता हूँ कि इसमें कोई कानून में किसी किस्म की ममानियत नहीं है कि आप जलसे नहीं कर सकते, किसी किस्म की ममानियत ये भी नहीं है कि आप अपने, बल्कि एक डायरेक्शन है कि आप अपने जो आपके पार्लियामेंटेरियंस हैं उनको आप
डायरेक्शंस भी डायरेक्शन दे सकते हैं, जी बिल्कुल। और अगर डायरेक्शन वायलेट हो तो फिर उस पर पेनल्टी लगेगी, विच मीन्स जी, जिसका मतलब है वायलेशन इज ऑल्सो कॉन्टेम्पलेटेड इन लॉ। अच्छा, ये बताइएगा कि अभी ये कहा जा रहा है कि सुप्रीम हाई कोर्ट लेके जा रही है ऑपोजिशन, ये पिटिशन कर रहे हैं कि जी ये जो माहौल बन रहा है, और यकीनी तौर पे माहौल तो दोनों तरफ से बन रहा है, लेकिन ये कि अगर हुकूमत के लोग कह रहे हैं कि जी आप गुजर के तो दिखाएं 10 लाख लोगों के दरमियान, तो ये जो पार्लियामेंटेरियन है ये प्ली सुना है, अभी तक गए नहीं कोर्ट में, लेकिन कहा गया कि जी ये प्ली ली जाएगी कि जो पार्लियामेंटेरियन का एक फंडामेंटल राइट है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है टू कास्ट अ वोट, उसमें प्रिवेंट करने की कोशिश की जा रही है इस तरह की गुफ्तगू करने से। तो इस मामले में अगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट कोई रूलिंग दे दे, आई मीन वी आर ऑब्वियसली अज्यूमिंग, हाइपोथेटिकल है, रूलिंग दे दे कि कोई जल्द से जुलूस ना हो, एडमिनिस्ट्रेशन इसको देखे, तो ये मुमकिनात में से है अली जफर साहब? ये देखें, 2-3 चीजें हैं जो हमें बड़ी वाज़ेह समझ लेनी चाहिए। सबसे पहले तो किसी को फिजिकली प्रैक्टिकली आप पकड़ के कमरे में बंद करके रोक नहीं सकते, ना कोई ये गैर आईनी होगा। अगर किसी ने ऐसे किया तो जरूर अदालत उसमें इंटरफेयर करेगी, क्योंकि वो एक शख्स की फंडामेंटल राइट, बुनियादी हक का मामला होगा। लेकिन अदालत का दूसरी पॉइंट जो है, जो बहुत वाज़ेह, बहुत सारी जजमेंट्स हैं इस पे, बहुत वाज़ेह पॉइंट है, वो ये है कि अदालत पॉलिटिक्स में या सियासी मामलों में बिल्कुल मुदाखलत नहीं करती, ना वो कोई डायरेक्शंस पास कर सकती है। ये इशू कि क्या कोई जलसा करे, क्या जलसे में लोग मलामत करें किसी की, जो एक तरह से बिट्रे करेगा पार्टी के पॉलिटिक्स को, जो जाके खिलाफ वर्जी करेगा और लोग उसके खिलाफ एहतजाज करें, ये सियासत का हिस्सा है। अच्छा, लेकिन अली जफर साहब, जस्ट टू रिमाइंड यू, अदालत जी अली जफर साहब, जस्ट टू रिमाइंड यू, आपको याद है जब धरना किया था पीटीआई ने काफी लंबा, जिसमें ताहिरुल कादरी साहब के भी लोग आए थे, और फिर हमने देखा कि पार्लियामान का जो लॉन था उसके अंदर जाके खैमे तकरीबन लगाए थे और लोग बैठे थे, कुछ दिन, बहुत दिन बैठे थे, और फिर कपड़े धो धो के वो जो उसकी फेंस है उस पर रखा था पार्लियामेंट की, और फिर डी चौक बंद था। तो दैट वाज अ पॉलिटिकल एक्टिविटी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने रूलिंग दी थी कि इसको रोका जाए, एक तो पार्लियामेंट की बेहुरमती नहीं हो, और दूसरा कि जो आम शहरी हैं उनको उनके लिए मुश्किल ना पैदा की जाए। यू रिमेंबर कि इस तरह की रूलिंग थोड़ी सी मैं आपकी करेक्शन कर दूं, क्योंकि मैं उसमें वकील था ताहिरुल कादरी साहब का। अच्छा। अदालत ने जरूर बुलाया था और बड़ी देर तक ये समाअत चलती रही, और पिटिशन फाइल की गई थी उस वक्त की हुकूमत की तरफ से, और उस वक्त की हुकूमत जो थी वो रिक्वेस्ट कर रही थी सुप्रीम कोर्ट को कि जनाब आप ये जो एहतजाज हो रहा है इसको रोक दें। और उसकी वजह ये थी कि वो कह रहे थे कि आपका हुक्म होगा तो हम रोक सकेंगे। ठीक। अदालत ने कहा कि आप हमारे कंधे पे रख के बंदूक क्यों चलाना चाहते हैं? आप फंडामेंटल राइट है लोगों का एहतजाज करना, आप जो भी हुकूमत है, आपका जो मौकफ है पॉलिटिकल सियासी मौकफ, उसके मुताबिक या फैसला उसके मुताबिक आप फैसला करें, और अगर आप हटाना चाहते हैं तो आप खुद हटाएं। लेकिन हमें ये रिक्वेस्ट की गई थी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कि जनाब जब आप एहतजाज करते हैं तो आपको एक ख्याल रखना चाहिए कि अपना बुनियादी हक इस्तेमाल करते हुए एहतजाज का, आप दूसरों का बुनियादी हक, अपने घरों के जाने का जो हक है, सड़क इस्तेमाल करने का हक है, उसका ख्याल करें। तो आप कोशिश करें कि थोड़ी सी सड़क ऐसी छोड़ दें कि लोग कम से कम एक दूसरे से, एक जगह से दूसरी जगह जा सके। उन्होंने ये भी कहा कि हमें भी अदालत आना पड़ता है, तो फिर वो सड़क छोड़ी गई। अच्छा, ठीक है, ओके, आपने क्लैरिफाई कर दिया, का फैसला नहीं किया। ठीक, ओके, आपने क्लैरिफाई कर दिया। जरा आगे बढ़ते हैं, ये बताइए कि इस वक्त जो हुकूमत है वो तो इत्तेहादियों के जोर पर खड़ी है, वो नंबर्स होते हैं तो हुकूमत के पास मैजिक नंबर आता है 172। तो अगर अली जफर साहब इत्तेहादी, अगेन अगर हाइपोथेटिकली अगर इत्तेहादी सब अनाउंस करते हैं कि वो हुकूमत को छोड़ते हैं, तो क्या मतलब एकदम से फिर प्राइम मिनिस्टर को रिजाइन करना पड़ेगा, या क्या, व्हाट इज द लीगल प्रोसीजर हियर, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसीजर? जी देखें, सबसे पहले तो बड़ा क्लैरिटी से मैं बता दूं कि ये नहीं होगा।
और हमारे पास नंबर्स हैं, बल्कि ऑपोजिशन के पास नंबर्स नहीं हैं, और वो ये वोट ऑफ कॉन्फिडेंस नहीं ला सकेंगे। इसकी कामयाबी नहीं मुझे नजर आती। लेकिन एक आपने एकेडमिक सवाल पूछा, हाइपोथेटिकल सवाल पूछा कि मसलन अगर किसी सिचुएशन में ऐसा हो जाए तो क्या स्टेप्स हैं। फिर मुझे कुछ थोड़ी कंफ्यूजन नजर आ रही है आइन में, और वो इसलिए नजर आ रही है कि आइन ये कहता है कि अगर ऐसा वोट ऑफ कॉन्फिडेंस होगा तो पहली बात तो यह है कि प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो जो एग्जिस्टिंग है, जिनके खिलाफ वोट ऑफ कॉन्फिडेंस हो भी जाए, वो कंटिन्यू करेंगे, वो प्राइम मिनिस्टर ही रहेंगे जब तक नया प्राइम मिनिस्टर नहीं आता है। और दूसरी बात यह है कि जब नए प्राइम मिनिस्टर आ जाते हैं तो उसके ऊपर कोई वक्त नहीं मुझे नजर आया आइन में या किसी नेशनल असेंबली के रूल्स में कोई वक्त नहीं लिखा हुआ कि कब तक वो नया प्राइम मिनिस्टर के इलेक्शन होंगे। तो ये एक अभाम है। नहीं, लेकिन अली ज़फ़र साहब इसमें ये बताइएगा कि यानी कि अभाम आप फरमा रहे हैं, लेकिन जब अगर वोट्स 172 से कम हो जाए तो यानी कि आई वुड इमेजिन के एक मॉरल इसकी और पॉलिटिकल लॉजिक भी तो है ना कि द प्रेसिडेंट शुड आस्क द ऑपोजिशन या जो भी है कि भाई आप अपना इलेक्ट करें लीडर ऑफ द हाउस। ये बेसिक कॉमन सेंस की बात ना हो? जी बिल्कुल, ये प्रोसेस तो ये है कि ये बिल्कुल लिखा हुआ है कि प्रेसिडेंट फिर नया इलेक्शन कराएंगे, लेकिन मैं सिर्फ गैप की बात कर रहा हूं कि ये नहीं बताया कि आपने जब वोट ऑफ कॉन्फिडेंस एक बार कामयाब हो जाए तो उसके बाद नया इलेक्शन कब तक कराना है और प्रोसेस कब तक कंप्लीट करना है। तो हो सकता है महीना या 2 महीने लग जाए। कैसे लग जाए? नहीं, एक सेकंड, ये बड़ी अहम बात करें। महीना 2 महीने कैसे लग जाए? जरा एक्सप्लेन कर देना कि किन हालात में 2 महीने लग जाए। मतलब प्रेसिडेंट को तो बस एक देनी होती है इनविटेशन एक्चुअली कि जी जो भी ऑपोजिशन है या जो भी पार्टी जिसकी या ऑपोजिशन जिसकी भी मेजॉरिटी हो, तो 2 महीने कैसे लग सकते हैं? यानी कि ये कोई आप लोग ऑर्डिनेंस ला रहे हैं? अब तो ऑर्डिनेंस भी नहीं आ सकता बिकॉज नहीं, ये ऑर्डिनेंस तो नहीं आ मैं खाली ये कह रहा हूं कि हो सकता है 4 दिन में भी हो जाए, हो सकता है 10 दिन में भी। मैं आपको एक कॉन्स्टिट्यूशनल गैप की बात कर रहा हूं कि नॉर्मली ये लिखा होता है जिस तरह प्रेसिडेंट की इंपीचमेंट हो। जी। अगर प्रेसिडेंट को आप इंपीच करेंगे तो उसमें बड़ा खास लिखा हुआ है कि प्रेसिडेंट जो है इंपीचमेंट के बाद नया जो इलेक्शन होगा प्रेसिडेंट का वो किस मुद्दत में होगा और उस पर क्या प्रोसेस है। तो ये प्रोसेस वाला जो मामला है ये क्लैरिटी नहीं है। हो सकता है कल को हमें आईनी अमेंडमेंट करनी पड़े इस चीज को कवर करने के लिए। ये मतलब कि आगे जाके पहली बार ये जी, यानी इस वक्त तो एज वी स्पीक अली ज़फ़र साहब प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस है, तो प्राइम मिनिस्टर की अथॉरिटी तो बहुत रिस्ट्रिक्ट हो जाती है। मसलन वो असेंबलीज नहीं डिसॉल्व कर सकते एज ऑफ नाउ। तो इसी स्पिरिट को अगर आगे लेके चलें तो अगर हाइपोथेटिकली ये वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस ऑपोजिशन जी जाती है, प्राइम मिनिस्टर हार जाते हैं, तो प्राइम मिनिस्टर के पास इख्तियारात क्या होंगे अगर उनके पास कॉन्फिडेंस ही नहीं है हाउस का, और चाहे वो उनके इत्तेहादियों के छोड़ने की बिना पर हो या वोट के हारने की बिना पर हो? ये देखिए, इसके 2 पहलू हैं। एक है कानूनी और एक है लेजिटिमेसी का मसला। जो कानूनी जवाब है वो तो सिंपल ये है कि चूंकि आइन कहता है कि एक प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हो भी जाए तो वो प्राइम मिनिस्टर कंटिन्यू रहेगा जब तक नए नहीं आते। इसका मतलब यह है कि उनके पास हर वो ताकत है जो एक इलेक्टेड फुली कॉम्पिटेंट प्राइम मिनिस्टर की लीगली कानूनी तौर पे वो हर ताकत है। लेकिन अली साहब उनके पास नंबर अच्छा जी मैं कंप्लीट करें। वो बिल्कुल सारी वो ताकत है और वो इस्तेमाल कर सकते हैं। सिर्फ आइन ने एक ताकत उनसे ले ली है और वो ये है कि असेंबली को वो डिसॉल्व नहीं कर सकते। अच्छा। बाकी सारी वो पावर्स उनके पास है। लेकिन आप जिस बात की जिस पे इशारा कर रही हैं वो है लेजिटिमेसी का इशू, कि क्या कानून अगर इजाजत देता भी है, क्या कोई प्राइम मिनिस्टर कंटिन्यू करेगा अगर उसके खिलाफ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हो जाए। तो वो मेरा ख्याल है वो लेजिटिमेसी वाला सवाल आपका बड़ा इंटरेस्टिंग है और वो ट्रेडिशंस पे डिपेंड करता है, वो आपके कल्चर पे डिपेंड करता है, वो आपकी पार्लियामेंट्री जो आपकी एक तरह से अनरिटन कानून कहीं अनरिटन रूल है उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो वो बात आपकी दुरुस्त है कि मॉरल लेजिटिमेसी नहीं रहती,
लेकिन कानूनी तौर पे तो वो प्राइम अच्छा, मिनिस्टर ये कंटिन्यू वो बहरहाल एक और बात है कि प्राइम मिनिस्टर खुद कहते थे अगर मैं अनपॉपुलर हूं, लोग कहीं चले जाओ तो मैं तो चले जाऊंगा, वो पिछली हुकूमत में ये कहा करते थे। लेकिन लास्ट क्वेश्चन, क्विक क्वेश्चन, कि इलेक्शन कमीशन ने प्राइम मिनिस्टर को पहले मेरे ख्याल है दीर में भी मना किया था वो जाके जलसा करने के हवाले से, और आज भी स्वात गए, फिर से नोटिफिकेशन जारी किया उन्होंने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के, प्राइम मिनिस्टर को नहीं जाना चाहिए। तो आप उनको एडवाइस कर रहे हैं, कौन कर रहा है कि जी इलेक्शन कमीशन जो कह रहे हैं उसको इग्नोर करें? देखिए जी, जो इलेक्शन कमीशन का मामला है ना, ये इस पे एक बड़ी इंटरेस्टिंग और मेरा ख्याल है बड़ी वजनी लीगल डिबेट है। अच्छा। और वो ये है कि जो जब एक आपका है आर्टिकल, सेक्शन है 181A इलेक्शन एक्ट का, 181A जो है उसके तहत आपका जो पब्लिक ऑफिस होल्डर है वो जाके इलेक्शन में कैंपेन कर सकता है, लेकिन वो कोई डेवलपमेंट का कोई प्रोजेक्ट नहीं अनाउंस कर सकता, या वो कोई ऐसा इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता जो कि इलेक्शन। अच्छा, तो आप कह रहे हैं, सॉरी वी हैव टू वाइंड अप, आप ये फरमा रहे हैं कि जो लॉ है आपकी अंडरस्टैंडिंग में वो प्राइम मिनिस्टर अगर जाके ये करें जलसे वगैरह तो वायलेट नहीं करता, इज दिस व्हाट यू आर सेइंग? जी। अच्छा जी। और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान कोड ऑफ कॉन्डक्ट के जरिए उस कानून के खिलाफ मेरी नजर में एक्शन नहीं ले सकता। ये है एक अच्छा, ये आपकी इंटरप्रिटेशन है। बहुत शुक्रिया अली ज़फ़र साहब हमसे बात करने। नाज़रीन, इसी पर हम आज का प्रोग्राम खत्म करते हैं। खुदा हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।